सपोज करो तुम एक कंपनी में जॉब कर रहे हो। तुमने उस कंपनी को 12 साल के अंदर बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट करके दिया, बट सडनली कुछ कारण की वजह से जो कंपनी का प्रॉफिट है और जो मार्जिन है वो बहुत लो हो चुका है, बहुत गिर चुका है। एंड जब तुमको तुम्हारी बॉस या तुम्हारा बॉस बुलाता है, पूछता है कि ये क्यों हो रहा है नदीम, इसका हम क्या करें, तो तुम प्रेशर में आके घबरा के अपनी इज्जत को बचाने के चक्कर में क्या बोलते हो कि सर जो भी हो रहा है उसको मैं देख लूंगा एंड आपको मैं प्रॉफिट बना के दूंगा। ये बोल के तुम खुद के ऊपर प्रेशर बढ़ा देते हो। एंड जब तुम अपने टीम मेंबर्स के पास जाते हो, तुम्हारे पास कोई स्ट्रेटजी नहीं है, तुम्हारे पास कोई क्लियरिटी नहीं है, तुम उन पे भी ये बात थोपते हो कि मुझे मतलब नहीं है, मुझे तुम पैसे जनरेट करके दो। एंड इसकी वजह से क्या होता है कि तुम्हारे जो कलीग्स होते हैं, तुम्हारे टीममेट्स होते हैं, वो ओपन अप नहीं हो पाते एंड प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाती। इस चीज का सॉल्यूशन क्या है? देखो सिंपल सी बात ये है, अगर तुमको लग रहा है ना कि जो प्रॉब्लम है तुम्हारे हाथ से बड़ी है, तो तुमको उसको ना म्यूचुअली सॉल्व करना होगा। तुम्हें उसको अपनी इज्जत बचा के, अगर अपना नाम रखने के लिए नहीं बोला कि मैं देख लूंगा, तुमको शांति से बैठ के तुमको कोई अगर पूछ रहा है ना कि ये इस चीज का हम क्या करें, तो तुमको ना थोड़ा पॉज लेना है, सोचना है कि क्यों मैं इतना प्रेशर फील कर रहा हूँ, क्या चीजें हैं जो मेरे हाथ के अंदर नहीं है। तुमको सीधी सीधी सी बातें बोलनी है कि सुनो, मेरे पास फिलहाल कोई भी आइडिया नहीं है, मुझको नहीं पता कि हम ये कैसे करेंगे, बट मैं अपने कलीग से, टीममेट से जाके बात करूंगा, उनसे सॉल्यूशंस लूंगा एंड आइडियाज जनरेट करूंगा एंड फिर आपके पास आऊंगा एंड आपको अच्छे आइडियाज दूंगा, बट फिलहाल मेरे पास कुछ भी नहीं है। ये अगर तुम बोलोगे ना कहीं तुम अपने बॉस को थोड़ा सा डिसअपॉइंट करोगे, बट तुम्हारा बॉस ना तुम्हारे पे भरोसा करेगा क्योंकि तुमने ऑनेस्टी दिखाई है। एंड इसके बाद तुम अपने कलीग्स के पास जाओगे, उन पर प्रेशराइज नहीं करोगे, तुम उनसे बोलोगे कि यार ये प्रॉब्लम है, सॉल्व कैसे करें। तुम्हारे कलीग्स भी ओपन अप होंगे एंड तुम्हारी वो हेल्प करेंगे। इस चीज से क्या होगा कि तुम खुद की सेल्फ रिफ्लेक्शन करो। बिकॉज हम करते क्या है कि मान लो कि मैं 12 साल से सेम स्ट्रेटेजी से अगर बहुत सारा पैसा कमा रहा हूँ, बट वो स्ट्रेटेजी अगर अभी काम नहीं कर रही, अगर फिर भी उस स्ट्रेटेजी पर अटका हुआ हूँ, तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं मेरी पर्सनल लाइफ पे, प्रोफेशनल लाइफ पे, पैसों पे, हर चीज़ पे अफेक्ट होगा। इसके लिए मुझे करना क्या, मुझे अपनी स्ट्रेटजी को बदलना पड़ेगा, मुझे क्रिएटिव बनना पड़ेगा, मुझे नए आइडियाज सोचने होंगे, चाहे लोगों से बात करके, अकेले बैठ के, कहीं पर भी मुझे पर करना पड़ेगा ये। इसकी वजह से ही हम चीज़ों को टैकल कर पाएंगे। एंड अगर अपने बॉस को ये बोलूँगा कि देखो प्रॉब्लम ये है, उसका सॉल्यूशन मैं आपको थोड़े दिनों में बाद ला के दूंगा, बट फिलहाल मेरे पास कुछ भी सॉल्यूशन नहीं है इसका, तो शायद तक तुम इस चीज को म्यूचुअली सॉल्व कर पाओ। बट इन द एंड ऑफ द डे तुम चीजों को सोचने पे ध्यान दोगे कि कैसे ठीक करना है, ताकि इस चीज पे मुझे ज्यादा पैसे कमाने हैं। एंड इसी वजह से मैं खुद बता रहा हूँ कि मैं बहुत लाइफ मार रखता हूँ। एंड मैं जब भी सोचता हूँ ना कि चलो, अगर आप में चीज इस तरह से काम नहीं कर रही, बट अगर मैं इस तरह से काम करूंगा चीजें सॉल्व होगी, तो चीज़ों को स्ट्रेटजी बदलो। अगर तुम्हें चीज़ों को एक्चुअली में ग्रो होना है, तुम्हें एक्चुअली में आगे बढ़ना है, तुम्हें कुछ नया जानना है, तुम मुझे बोलोगे कि यार तेरा यूट्यूब चैनल है ये ग्रो नहीं हो रहा, बट मैं हर टाइम नई स्ट्रेटेजी को अपनाता हूँ ग्रो होने के लिए, चीज़ों के लिए। एंड उसकी वजह से ऐसे ग्रोथ आए ना आए, बट मैं कुछ नया नया सीखता ही हूँ। तो अब मेरा गिरा शुरू है, तुमसे मिलता है कल, तब तक के लिए खुद से पूछे वाई।